Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electrostatics, potential and capacitance. Next video हम लोग कैपेसिटेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें कैपेसिटेंस में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि कैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था C = C1 + C2 + C3 और सीरीज के लिए 1/C ये सीरीज, ये हो गया पैरेलल CP। 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये प्रूव करके आपको दिखाया गया था। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक सबसे पहले एकदम आसान सा क्वेश्चंस लेते हैं कि आराम से आप कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रहना है। मिक्सअप लेते हैं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, यहां पर एक कैपेसिटर ये हुआ, फिर ये कैपेसिटर ये हुआ, ठीक है, फिर एक यहां पे कैपेसिटर। ओके, हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलते हैं, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले लेट कर रही क्या क्या है। 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। अब इस फिगर्स में आप देखिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है। तो ये देखिए 5 और 5 दोनों एक ही पॉइंट्स के बीच में है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो क्या करेंगे, 5 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। सो 1/C डैश इक्वल टू 1, सॉरी ये ना CP = C1 + C = C डैश इक्वल टू C1 + C2 = 5 + 5 = 10, ठीक है। अब ये 10 हो गया, फिगर विल चेंज, फिगर चेंज हो गया। आपको बनाना नहीं है, मैं समझने के लिए आपको एक बार और बना दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए फिगर्स ये हो गया। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। दोनों मिलकर एक हो गया इक्विवेलेंट। तो ये 5 10 10 10 किसमें है, सीरीज में है। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड यानी C डैश आर इन सीरीज। सो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, 1/10 + 1/10 + 1/10, 3/10 यानी C = 10/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बताया, इसके बाद हम क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें सभी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। इस पर चार्ज कितना होगा, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके पॉइंट्स के बीच कितना होगा, ये सारी चीजें एक में मिक्सअप करके बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको आप नोट करिए। हो गया, चलिए। तो ये चीजें देखने क्लोज सर्किट की तरफ से इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे। और ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। हाँ, 3 माइक्रोफैरड, दूसरा क्वेश्चन है। 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड capacitor are connected to a 12-volt battery, connected to a 12-volt battery, ठीक है। find equivalent capacitance, ये तो हो ही गई, तो आराम से आप कर लेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सेकेंड, और क्या क्या कहे थे, बहुत सारे चीज कहेंगे। चार्ज आर ईच, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, चौथा एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इन कैपेसिटर। चलिए सोल्यूशन करते हैं। मन करे तो आप फिगर बना सकते हैं, फिगर बना लेंगे तो और आसान हो जाता है। चलिए देखिए, ये 3 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, पॉजिटिव, देखिए ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से इसको क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फिगर आपका बन के तैयार। चलिए अब क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। 3 माइक्रोफैरेड and 6 microfarad are in series. So 1 upon C equal to 1 by 3 plus 1 by 6 equal to 6 LCM, 2 plus 1, 3 by 6, 1 by 2 and C equal to 2 माइक्रोफैरेड। ये तो आ गया 2 माइक्रोफैरेड। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। हम लोग को निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल ये चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये चीज ध्यान देना आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जो चार्ज यहां पर, ये 12 वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पे है ना, 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। यहां से देखिए जो चार्ज इससे जाएगा वही चार्ज, रास्ता तो एक ही है, पाथ इज अलोन। सो जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज, ये देखिए इस पर प्लस चार्ज मिलेगा, इस पर माइनस क्यू, इसके कारण इस पर प्लस, ये प्लस इसको मिल गया, इस पर उतना ही प्लस चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, यानी सेम चार्ज ट्रेवल अलोंग दिस सर्किट। क्योंकि इन सीरीज, आपको मैंने बताया था, इन सीरीज चार्जेज सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज सेम, ये पॉइंट याद रखना है आपको, बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल का भी अभी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज सेम, तो चार्जेज सेम, सो Q इक्वल टू C इंटू V। C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड इंटू क्या, 12 वोल्ट, यानी 24 माइक्रोकुलाम। ठीक, अगर कुलाम में लिखने का मन करे तो लिख सकते हो, 24 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस प्रकार से निकाल। अब क्या निकालना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्लासेस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा। ये देखिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके अलग अलग है, सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग चीजें हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। चलिए, V1 इक्वल टू Q अपन C1। Q कितना है भाई, 24 माइक्रोकुलाम अपन कितना, तो 3 ना, 3 माइक्रोफैरेड, कितना हो जाएगा ये, 8 वोल्ट। V2 Q अपन C2 24 माइक्रोकुलाम अपन कितना है, 6 माइक्रोफैरेड 4, ओके, 8 और 4 12, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड, कितना हो जाएगा, U1 इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर। U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर, V1 ना, V1 का स्क्वायर, क्या जाएगा, U1 इक्वल टू 1/2 C1, चलिए 3 इंटू 10 के पावर -6 V1 कितना है, 8 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 इंटू 10 के पावर क्या, -6। अरे स्क्वायर है ना, गॉड गलती हो जाता है। चलो 2 कटाओ नहीं अभी, चलो ये क्या हो गया,
3/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 64 96 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, या 96 माइक्रो जूल। ठीक है, इसी तरह से U2 निकाल सकते हैं। इसमें कितनी एनर्जी हुई, या टोटल एनर्जी, टोटल सिस्टम ऑफ एनर्जी अगर पूछेगा तो U = ½ CV²। टोटल, यहां करते हैं क्या, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ½ CV², ½ C, कितना टोटल C कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻⁻6, और V², 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट 144 लिखे, 2 से 2 कैंसिल, 144 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी 144 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो गई। दूसरे वाले के लिए करना हो तो इसमें माइनस कर दीजिए, या 6 यहां पर रखकर सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्लियर, सॉल्व इट, एकदम आसान है। जो जो कहेगा आप क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए पैरेलल वाला करते हैं, हो गया। पैरेलल में क्वेश्चन नहीं लिखे, फिगर बना दे केवल। चलो फिगर बनाए, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 3, U, ठीक है। चलिए, ये 3 कैपेसिटर हम लोगों ने लिया, कुछ भी मान लें क्या इसको, चलो इसको ऐसा मान लेते हैं, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, जो मानना हो आप मान लेना। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 1 2 3, तो इसको मान लो 4 वोल्ट, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, कोई क्या क्या निकालना है वो चीजें देख लेते हैं यहीं पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सेकेंड, वही सारी चीजें जो उसमें हम लोग को निकालना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच। तीसरा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा, एनर्जी स्टोर्ड, दिख रहा है ये, एकदम दिख रहा है। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड, बड़ा लिख दें, एनर्जी ऐसे कर दिया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया। 4 चीजें निकालिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ये देखिए, पहला वाला तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल, सब एक ही पॉइंट से जुड़े हैं ये। ठीक है, तो पैरेलल इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, 6 माइक्रोफैरेड। सी की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। 2 ही पॉइंट्स है ना सबके लिए, 4 और 0, 4 0 4 0 4 4 -0 4 -0 4 ही, यानी तीनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों 2 ही पॉइंट्स के बीच है, या 2 पॉइंट्स के बीच हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, VA - VB।
ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, यानी V सबके लिए सेम, V वाला तीसरा वाला निकल गया, पहले ही निकल गया। ठीक है, तो चार्ज निकाला, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3। चलिए C1V, C1 कितना है, 1 माइक्रोफैरेड इंटू 4 वोल्ट, क्या हो गया 4 माइक्रोकूलम, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड इंटू 4 कितना 8 माइक्रोकूलम, ये हुआ 3 इंटू 4 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, टोटल चार्ज या तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर लो, या Q बराबर कितना C इंटू V, C टोटल कितना आया 6 इंटू 4 24 माइक्रोकूलम, ये देख लीजिए 12 8 20 और 4 24 माइक्रोकूलम आया कि नहीं आया, तो 24 माइक्रोकूलम। तो ऐसे करके हम इसको करके करते हैं, क्वेश्चंस को कर लिए, क्यों चार्ज पैरेलल में एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज पैरेलल के लिए निकल गया, चार्ज ही निकालना कई बार आता है, आप क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब U1 हाफ C1 V स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, C1 कितना 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू V स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल, या इसको लिख सकते हैं आप 8 माइक्रो जूल। ठीक है, अच्छा U2 हाफ C2V स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 16, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया 16 इंटू 10 के पावर माइनस 6, और U3 हाफ C3V स्क्वायर, हाफ C3 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 इंटू 10 के पावर माइनस 6। ओके, सॉल्व। हो गया, हो गया, चलिए ये हुआ फिगर। चलिए ये कितना 6 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड, 7 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। हो गया, फाइंड चार्ज ऑन 7 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये देखिए, ये 6 वोल्ट पर है, ये भी 6 वोल्ट पर होगा, 60, ये भी 60, क्योंकि इट इज सेम पॉइंट, ये चेंज हो जाएगा तो इसके भी चार्ज तो निकल जाएगा।
इसके भी चार्ज को हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस करते हैं। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V और माइक्रोफैरेड इंटू 6 वोल्ट, 24 माइक्रोकूलम। एकदम चार्ज इसके ऊपर निकल गया 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे कर लो 4 माइक्रोफैरेड एंड 7 माइक्रो, पहला वाला यही मान लो। चलो तो 24 माइक्रोकूलम, लेकिन ये कंफ्यूजन है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। टू माइक्रोफैरेड एंड 7 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल, ये वाला लाइन पर 2 और 7 क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इसको पहले सॉल्व करो। देखो चार्ज इस पूरे कॉम्बिनेशन में चार्ज तो एक ही जाएगा, यहां तक जाएगा चार्ज जो, वही चार्ज इन दोनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन में चार्ज एक ही है। ठीक है, इतना। तो ये क्या हो गया, 7 माइक्रोफैरेड इन पैरेलल, सो क्या हो जाएगा 2 + 7 इक्वल टू कितना, 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 7 इसको 5 मान लो, अच्छा है, 7 से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो 5 मान लो, 5 2 + 5 2 + 5 इक्वल टू क्या, 7 माइक्रोफैरेड। ये आ गया 2 + 5 कितना हो गया, 7 माइक्रोफैरेड आ गया। अच्छा 2 + 5 7 माइक्रोफैरेड आया। अब चलिए ये 3 है। ठीक है, अब क्या 3 माइक्रोफैरेड एंड ऐसे हो गया फिगर। ये देखिए ये हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये हुआ 7 माइक्रोफैरेड। अब 2 माइक्रोफैरेड 7 माइक्रोफैरेड, और ये देखिए यहाँ 6 था, यहाँ 0 था वोल्ट, 6 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। ठीक है, यही ये चार्ज जो इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन में, दोनों के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 2 माइक्रोफैरेड 7 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब इसमें चार्ज हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 1/2 + 1/7। 2 नहीं था ना, क्या था ये, 3 है क्या, 3 है, सॉरी 3। ठीक है, 1/3 21 हो गया, 7 + 3 10/21। इधर चलते हैं, तो C डैश इक्वल टू 21/10 यानी कितना हो गया, 2.1 माइक्रोफैरेड। इस कॉम्बिनेशन में हो गया कितना, 2.1 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना, Q इक्वल टू C डैश इंटू V, पोटेंशियल तो सेम है उसमें, 2.1 इंटू 6 इंटू 12.6। अब ये देखिए, यानी इस 7 वाले में वही होगा। 7 माइक्रोफैरेड में कितना है, 12.6 इन 7 माइक्रोफैरेड। चार्ज कितना, 12.6 माइक्रोकूलम। 2 पार्ट्स में बटेगा ना, 2:5। तो 5 माइक्रोकूलम में कितना हो जाएगा, सो चार्ज ऑन 5 माइक्रोकूलम कितना, 5/7 इंटू 12.6, 7 1 जा 8, 8 5 जा 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, करिए, एकदम आसान चीज है। इसको दूसरे तरह से भी हम कर सकते हैं। अब पोटेंशियल इसके बीच का निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल है तो इसके बीच पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल है तो इसके बीच। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस से भी इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस
सेकेंड प्रोसेस, पोटेंशियल डिफरेंस across combination of 2 and 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q अपॉन C। Q कितना था इस पर भाई, 12.6 आया था, यहां से कॉम्बिनेशन पर 12.6 का चार्ज आया था, तो 12.6 अपॉन C। C कितना आया था इसका, 7 आया था, 7। तो ये 7 आ गया, कितना आ गया ये 1.8 वोल्ट। देन चार्ज ऑन 5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू Q डैश इक्वल टू C इंटू V। कितना, 5 इंटू V 1.89 माइक्रोकूलम। तो ये दूसरे मेथड से भी इसको हम कर सकते थे, और ऐसे भी आप कर सकते थे। यहां तक है तो तुरंत वो तो अल्टरनेटिव मेथड आप लगा सकते हैं, जो आप मैथ में करते थे यूज, उसको भी चार्ज करके आप कर सकते हैं, रेशियो वाला। ठीक है।